हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीसी। मैं हूं आपका आरबी सर। कैसे हो बच्चों सभी? चलिए, तो गाइस आज मैं पेपर नंबर 7 को डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो जिन बच्चों ने अभी तक गाइस वीडियो नहीं देखी है चैनल पे, प्लीज मैंने काफी पेपर सॉल्व कर दिए हैं एनटी अभ्यास ऐप के। आप लोग उनको जरूर जाके देखें और प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें गाइस, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे गाइस उतना ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आप लोगों से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और उतना ज्यादा मैं काम कर पाऊंगा आप लोगों के लिए, उतना ज्यादा मैं आप लोगों को सिखा पाऊंगा, उतना ज्यादा मैं आपको अच्छा कंटेंट दे पाऊंगा। तो ये जो साइकिल है गाइस, ये साइकिल है, ये एक चेन है कि जितना ज्यादा आप इस चैनल को फैलाओगे उतना ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, उतना ज्यादा मैं आपको सिखाऊंगा। तो मतलब ये एक चेन है कि आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और मैं आप मेरे से क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ग्रैब करोगे। तो ये बिल्कुल चेन है गाइस, ये हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, हम लोग एक दूसरे की चेन है, एक चेन से जुड़े हैं हम लोग कि आप इस चैनल को आगे शेयर कर रहे हैं, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ बहुत अच्छी। ठीक है, ऐसा नहीं कि शेयर नहीं करोगे तो नहीं दूंगा, चल रहे। बट एक फिर भी अगर जितना ज्यादा, अगर मुझे भी तो अंदर से लगना चाहिए ना कि हाँ यार, मैं जो पढ़ा रहा हूँ बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिल रही है उससे, बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं और उनको उनसे इस चैनल्स के थ्रू, इस वीडियोस के थ्रू उनको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा, मेरे अंदर भी, मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह से वर्क करूंगा गाइस। क्लियर? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें ताकि बहुत अच्छा हम लोग कर पाए यहाँ पर। और हर पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आपकी हेल्प करूंगा गाइस। कुछ भी आपको प्रॉब्लम है आप मुझे व्हाट्सएप करें, आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट लिखे, इज देयर एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मैसेज पे। मैं आपके हर कदम पे गाइस साथ साथ हूँ। और इतनी गारंटी है गाइस कि इस बार जेई मेंस का पेपर हम लोग फोड़ देंगे। ठीक है, अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो हम लोग फोड़ देंगे जेई मेंस का पेपर। चलिए भाई, ठीक है, तो पूरा एकदम एनर्जी मोटिवेटेड गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए, फुल फुल एनर्जी से, फुल एनर्जी से 100% क्वेश्चन आया। क्वेश्चन आते ही अपन को घबराना नहीं है, क्वेश्चन आएगा, अपन को फाइट मारनी है क्वेश्चन को देख के। ठीक है, क्वेश्चन को फाइट मारना, क्वेश्चन को बोलना है अरे तू क्या चीज है, मैं तो तेरे को देखते ही निकाल दूंगा। ठीक है ना, ऐसे बोलना है अपने मन में कि बिल्कुल देखते ही निकाल दूंगा। ठीक है, क्या चीज हो मेरे आगे। ठीक है, चलो भाई इधर देखो। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ H2O2 विद Cl2। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे डरते हैं, यार ये तो इनऑर्गेनिक रिएक्शन है यार, मुझे तो आती नहीं यार, ये है यार वो है। अरे डरने की क्या जरूरत है यार, कॉन्फिडेंस है तो करेंगे, फोड़ देंगे क्वेश्चन को। ठीक है, कैसे फोड़ना है देखो, अप्रोच क्या लगानी है। अब यहाँ पर H2O2 है, H2O2 क्या होता है गाइस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों होता है ये। ठीक है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों है। और जो Cl2 होता है आपको पता है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब Cl2 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H2O2 दोनों है, तो Cl2 इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। अगर H2O2 ऑक्सीडाइज हो रहा है गाइस तो वो क्या बनाता है, H2O2 ऑक्सीडाइज होके क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है। तो इसमें से ऑप्शन देख लो किसमें ऑक्सीजन आ रहा है। अब ऑक्सीजन दो में आ रहा है गाइस, इसका मतलब क्या होगा, सी और डी तो अपना होगा नहीं, पहले और बी में से आंसर होगा। तो अगर ये ऑक्सीजन बना रहा है तो इसके पास क्या बचा, हाइड्रोजन, और ये इसके साथ मिलके क्या बना लेगा, HCl बनाएगा, HOCl नहीं बनाएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन आ गया हमारा करेक्ट। देखो, इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे गाइस। ठीक है, यही अप्रोच आप लोग को भी रखनी है, कॉन्फिडेंस अपने अंदर पूरा रखना है। ठीक है, कि क्वेश्चन आया उसको हम लोग देखते ही करेंगे। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंक फॉर सीओ। तो सिंक अपना सीओ के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन का, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सोयल। क्लियर? चलिए, अमोनियम सल्फाइड एंड अमोनियम सेलेनाइड ऑन हीटिंग डिसोसिएट एज। देखो क्वेश्चन देखते ही अपन को पहले क्लियर हो गया कि हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम पर है। इसका मतलब अपन को क्या करना है, यहाँ पर प्रेशर सिर्फ गैसेस वाले कंपोनेंट से ही रिलीज होगा। चलिए फटाफट से देखते हैं। इसने पहला लिखा NH4 ट्वाइस HS, ये रिएक्ट करके इसने बनाया ट्वाइस ऑफ NH3 गैस प्लस का H2S। और सेकंड इक्वेशन अपने पास है गाइस NH4 ट्वाइस He, और यहाँ पर कितना हो गया भाई, 2NH3, और यहाँ पर H2SC। अगर मैं इसका प्रेशर P मान लूँ, इसका प्रेशर 2P हो जाएगा, इसका P हो जाएगा भाई। यहाँ पर मैं P की जगह, मतलब P को डिनोट हम लोग P डैश से ले लेते हैं या Q से ले लेते हैं, तो यहाँ पर Q हो जाएगा, यहाँ पर Q हो जाएगा, यहाँ पर 2Q, यहाँ पर Q।
क्लियर। चलो भाई Kp1 अपॉन Kp2 देखना भाई, अगर मैं डिवाइड कर दूं तो डिवाइड करके आई थिंक ज्यादा आसानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बनेगा 2p प्लस 2q का स्क्वायर डॉट p अपॉन 2p प्लस 2q का स्क्वायर अपन पार्शियल प्रेशर Kp का फॉर्मूला लगाएंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S इनटू का Q। देखो यहाँ से ये कैंसिल, तो Kp1 अपॉन Kp2 कितना आ गया 2, 2 इज इक्वल टू p बाई q, तो यहाँ से कितना आ गया p इक्वल टू 2q। तो जैसे ही p इक्वल टू 2q पुट करेंगे, अब हम लोग किस में पुट करते हैं, ऊपर वाली कोई भी इक्वेशन में पुट करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं, आगे इसको इरेज करते हैं और फटाफट से करते हैं, देखते हैं। देखना भी, फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर Kp1 की इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 2p प्लस 2q। p को अगर लिखना है तो यहाँ पर 6q का स्क्वायर हो गया इंटू का 2q, क्लियर, इंटू का p था ना, इक्वल टू 2q। तो यहाँ पर कितना हो गया 36q क्यूब इंटू का 2, तो यहाँ पर ये कितना आ गया q क्यूब आ गया यहाँ पर 9 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन 36 इंटू का 2, यहाँ पर ये गया इतने से, यहाँ पर ये आ गया 0.125 इंटू 10 की पावर, ठीक है ना, 4 पे होगा ना, 4 पे जाएगा ये, तो 1/8 बनेगा इंटू 10 की पावर माइनस 3, जिसको मैं लिख सकता हूँ 125 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो यहाँ से Q कितना आ गया गाइस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, जिसको मैं लिख सकता हूँ 0.05। तो Q का वैल्यू आ गया गाइस 0.05। Q कितना आ गया अपने पास 0.05, क्लियर। Q आ गया हमारे पास 0.05। अब देखते हैं आगे क्या करें। अब आगे यहाँ से क्या निकाल ले भाई, P का वैल्यू निकाल ले। तो P इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Q था, तो P कितना आ गया 0.1 आ गया। अब अपन को इसने टोटल प्रेशर बोला है, तो टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे कितना होगा गाइस 2p प्लस 2q, दोनों अमोनिया, दोनों जगह तो सेम है अमोनिया, तो एक ही कंसिडर कर लेंगे प्लस p प्लस q। तो 2p, p कितना है 0.1, 2p कितना है 0.1, तो 0.2 प्लस का 0.05 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 0.1 प्लस का p क्या है 0.1 और ये क्या है 0.05, तो कितना हो गया 0.2 प्लस 0.1 0.3, 0.3 प्लस 1 0.1 प्लस 0.05, तो ये आ गया 0.45 आ गया, 0.45 दिखा रहा है, बिल्कुल दिखा रहा है, सी ऑप्शन अपना आ गया गाइस, देख रहे हो, सिंपल क्वेश्चन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है विच स्पीसीज एग्जिबिट प्लेनोसिमेट्री, इनमें से कौन सी स्पीसीज जो है वो प्लेनोसिमेट्री बता रही है। प्लेनोसिमेट्री किसके अंदर है देखना है, बहुत इजी है, पहले वाले के अंदर प्लेनोसिमेट्री नहीं होगी, क्लियर, कोई प्लेनोसिमेट्री। दूसरे वाली अगर कोई बच्चा सोचे मान लो यहाँ से काट दे, तो क्या ये प्लेनोसिमेट्री दिख रही है, नहीं दिख रही, क्यों, यहाँ पर एक वेज आ रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, खाली है, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप आ रहा है, ये हर बार इससे डिफरेंट ही होगा, चाहे किसी भी प्लेन से काट लो, इसका मतलब इसके अंदर भी कोई पीओएस नहीं है। अच्छा इसके अंदर देखे, अगर बच्चा कहे यार मैं यहाँ से काट देता हूँ, ये तो दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, यहाँ पर ओ एच आ रहा है, यहाँ पर एच आ रहा है। हाँ अगर ये ओ एच यहाँ पर होता तो हम लोग बोलते कि इट इज अ यहाँ पर प्लेनोसिमेट्री है, बट यहाँ पर नहीं होगी गाइस, तो यहाँ पर भी कोई पीओएस नहीं होगी, इसका मतलब ऑप्शन क्या आ गया डी। और डी में अगर आपको देखनी हो कैसे होगी, अगर इस प्लेन को देखो मैं ऐसे काट दूं, तो देखो पी एच 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 सी ओ एच, तो यहाँ पे पीओएस प्रेजेंट है गाइस, तो अपना कौन सा ऑप्शन आ गया, डी आ गया भाई, देख रहे हो। चलिए क्लियर, चलिए भी आगे। उसके बाद दिया इसने यूरिया NH2CO NH2 फॉर्मूला दे दिया इसने, नीड टू बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर टू इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय 25%, ठीक है। व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है भाई, देखना सॉल्यूशन चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन है गाइस, क्या फॉर्मूला यहाँ पर लगाए, क्या हम लोगों ने पढ़ा है पी नोट माइनस का पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू सॉल्यूट के मोल अपॉन सॉल्वेंट के मोल। मैं यहाँ पर बी को सॉल्यूट मान रहा हूँ, ए को सॉल्वेंट मान रहा हूँ गाइस, ठीक है, बी इज द सॉल्यूट एंड ए इज द सॉल्वेंट, क्लियर। तो पी नोट को अगर मैं प्योर वेपर प्रेशर को अगर एक्स मान लो, तो इसने बोला कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो 25% से घटा, वाटर का सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो 25% से घटा, मतलब 75x बाय 100, और यहाँ पर भी कितना होगा 75x बाय 100। यहाँ पर क्या लिख लोगे, मोल को क्या लिख लोगे
वेट ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी इनटू का मोलर मास ऑफ ए अपॉन वेट ऑफ ए। कितना आ जाएगा भाई, ऊपर आ जाएगा 25x बटा 100, नीचे है 75x बटा 100। क्लियर। और यहाँ पर कितना आ गया, वेट ऑफ बी यूरिया का वेट 100 ग्राम नहीं दे रखा, अपन को डब्ल्यू भी देखना है। यूरिया का मोलिकुलर वेट तो अपन निकाल सकते हैं 60 होता है। कैसे पता, दो नाइट्रोजन है, दो नाइट्रोजन का कितना, एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14, दो का 28, 28 30 32 32 और 12 42 44 44 और 16 54 और एक 60 बिल्कुल। इनटू मोलर मास ऑफ ए का वाटर का मास दे रखा है भाई, वाटर का मास तो अपना कितना होता है 18 होता है, अपॉन मोलर मास ऑफ ए 100, ये आ गया 18 अपॉन 100। तो कितना आ गया भाई, देखो यहाँ से अपन, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो 3 इज इक्वल टू आ गया अपना 18 इंटू डब्ल्यू बी अपॉन 60 इंटू का 100। तो यहाँ से क्या करें, 3 इंटू का 60 इंटू का 100 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू वेट ऑफ बी। तो कितना आ गया भाई, यहाँ पे 6 पे गया, ये 10 पे गया, 1000 ग्राम आ गया भाई। वेट ऑफ बी क्या आ गया, 1000 ग्राम। मोलैलिटी पूछे, मोलैलिटी पूछा है भाई, मोलैलिटी कितना होगा देखो, मोलैलिटी निकालेंगे का, इस मोलैलिटी क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स कितने हैं सोल्यूट के निकालने पड़ेंगे, कैसे, वेट मेरे को कितना दे रखा है, वेट अभी निकला मैंने 1000 ग्राम अपॉन 60, कितना आ गया 50/3। तो 50/3 अपना आ गया भैया क्या, मोल मोल आगे, इनटू का वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना दे रखा है 100 इनटू का 1000। तो ये 0 से 0 गई, तो ये आ गया 500/3। 500/3 का मतलब 3 एक कम 3, तो यहाँ पर कितना बचा 20, 3 6 18, तो 16, उसके बाद 166 पॉइंट कुछ समथिंग, इतना तो कुछ आ ही नहीं रहा ऑप्शन में। तो हमने कुछ ना कुछ गलती करी है गाइस, क्या गलती करी सोचो, सोचो क्या गलती करी है हम लोगों ने, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या गलती करी हम लोगों ने, सोचो सोचो जल्दी से सोचो। यहाँ पर क्या होगा गाइस, अगर मैं पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस ले रहा हूँ तो यहाँ पर सॉल्वेंट अपॉन सॉल्यूट के मोल्स होते हैं, ठीक है। ये आपको बात ध्यान रखनी थी, यही गलती यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉल्वेंट अपॉन सॉल्यूट का मोल आएगा मतलब Na अपॉन Nb आएगा, मतलब Wa अपॉन Ma आएगा, मतलब Mb अपॉन Wb आएगा, ठीक है। यही अपन ने गलती करी बस। अब ये गलती करी, इसे सॉल्व करके देखते, देखना भाग के आंसर आएगा, देखना। यही गलती करी हम लोगों ने कि सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट करते हैं, जबकि सॉल्वेंट अपॉन सॉल्यूट होता है। क्लियर। तो ए बी का टेंशन है यहाँ पर, ए बी का नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि बी मैं सॉल्यूट मान रहा हूँ, ए सॉल्वेंट मान रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए भाई फटाफट करें, यहाँ पर तो 3 ही आएगा। वेट ऑफ ए मतलब सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट का मास इसने दे रखा है 100 ग्राम, ठीक है, अपॉन मोलर मास ऑफ ए कितना 18। क्लियर। इनटू का मोलर मास ऑफ बी 60, डब्ल्यू बी नीचे आएगा, तो कितना आ गया भाई, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 100 इंटू का 60/18 इंटू का 3। क्लियर। ये आ गया भाई। तो यहाँ से देखो कितना आ गया भाई, 3 इंटू का ये 20 पे गया, 10 पे गया, 9 पे गया, तो ये आ गया 1000/9, 1000/9 आ गया भाई। तो मोल कितने आ गए भाई, मास 1000/9 अपॉन इन अपॉन का मोलर मास होगा, मोलर मास किसका सॉल्यूट का 60, तो 100,000/9 इंटू 60, ये आ गए मोल। क्लियर। मोल आ गए, अब मोलैलिटी निकालते हैं, मोल कितने आ गए भाई अपने 1000/9 इंटू का 60, ये मोल आ गए, इनटू का मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, वो सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना है भाई 100 ग्राम अपन को दे रखा है सॉल्वेंट का मास, इनटू का 1000। तो अब देखो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो गई, कितना आ गया, ये 1000 ऊपर 10,000 बन गया, ये लो 1 जीरो से 1 जीरो और गई, तो 9 5 45, 9 6 54, तो 1000 को 54 से डिवाइड करना है गाइस। तो देखो भाई 1000 को 54 से डिवाइड करना है, ये आ गया 18.5
कितना आ गया भाई 18.51 18.51 18.51 कुछ ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, ये रहा 18.52 दिख रहा है, ए ऑप्शन आ गया अभी देख रहे हो। तो यही गलती हम लोग को नहीं करनी का इस, अगर हम लोग पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस लगा रहे हैं तो हमें याद रखना है कि सॉल्वेंट अपॉन सॉल्यूट होता है, ठीक है। तो जल्दबाजी में बिल्कुल भी गलती ना कर देना। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। तो अगला क्वेश्चन है भाई पीएच सी के ऊपर दो पीएच लगे हुए ओ एच है यहाँ पर ये, अच्छा ये इसने एच माइनस दिया है एक्स, ओके एच माइनस दिया है। तो देखिए यहाँ पे गाइस एच माइनस नहीं होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होना चाहिए एच प्लस होना चाहिए। ये इसको मिस प्रिंटिंग इसने आई थिंक गलती से मिस प्रिंट कर दिया है, यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर एच प्लस होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम लोग ये एच प्लस से अगर मान लो एच प्लस से क्वेश्चन करते हैं ये, तो किस तरह से होगा, क्या ये एच प्लस एसिड है, क्या ये सबसे पहले ऑक्सीजन क्या करेगा इस एच प्लस के ऊपर अटैक कर देगा, अटैक करेगा तो भैया क्या होगा देखना, अटैक करेगा तो यहाँ पे प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता ही है ये तो क्या होता है भाई अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है तो ये क्या करेगा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा कार्बोकैटायन बन जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा गाइस, क्लियर। अब क्या होगा, अब आगे क्या होगा भाई, आगे आइडेंटिफाई अपन को एक्स मेजर वाला बताना है, तो ये एच कहाँ जाएगा भाई, ये यहाँ से निकलेगा, यहाँ से ये वाला इधर जाएगा, तो मतलब ये इसको बैक बॉन्ड करेगा, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का बन जाएगा पी एच, यहाँ पर एच लग गया भाई, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ एच, कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, पी एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, भाई मेरे को तो बी ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर क्वेश्चन में एच माइनस नहीं है गाइस, एच प्लस है, नहीं तो अपना आंसर कभी आएगा ही नहीं, ठीक है ना, नहीं तो अपना आंसर आएगा ही नहीं गाइस, ठीक है। तो वहां पर सही कर लेना। तो मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जो है अगर इस तरह का पेपर में आता है तो गाइस ये बोनस क्वेश्चन मिलना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि वहां पर क्या हम लोग गलती हमें चाहे पता है गाइस, बट अपन गलती को सही नहीं करके आएंगे, हम लोग ऑप्शन नहीं लगा के आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बोनस हो जाएगा, क्योंकि ये गलती एग्जामिनर की है कि उसने इतने बड़े पेपर में एच प्लस की जगह एच माइनस लगा के दिया, ठीक है। तो ये बोनस होना चाहिए, बट क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया एच प्लस होगा और ये वाला प्रोडक्ट आ जाएगा, क्लियर। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, अब देखिए फटाफट से हाइड्रोलाइज की कंडीशन क्या होती है गाइस, हाइड्रोलाइज ऐसे आइटम पे होगा जिसके पास वैकेंट और वाइटल हो, पहली कंडीशन, दूसरा उसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो देखो भाई SF6 में नहीं होगा, क्यों भाई, सल्फर के साथ 6 फ्लोरीन लगे हैं भाई, सल्फर के साथ कितने फ्लोरीन लगे, 6 फ्लोरीन लगे, स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से यहाँ पर वाटर अटैक ही नहीं कर पाएगा कहीं भी, तो इसका मतलब इसमें नहीं होगा। दूसरा NF3 में देखो नाइट्रोजन और फ्लोरीन है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव है, बट नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट और वाइटल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं कर पाएगा। तो दो ऑप्शन आ गए सेकेंड एंड फोर्थ, बाकी सब कर जाएंगे सेकेंड एंड फोर्थ, डी ऑप्शन अपना दिख रहा है भाई, आ गया क्लियर। चलिए आगे लिखा है कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस इन किलो जूल व्हेन 224 ग्राम ऑफ CaO is completely converted into CaCO3 by reaction with CO2, ओके। तो देखना भी कैल्शियम कार्बोनेट से अपन हीट करके क्या बना रहे हैं सब, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस का CO2 गैस। तो क्या यहाँ से पहले अपन हीट ऑफ फॉर्मेशन अपन को CaCO3 का दिया हुआ है इतना, कैल्शियम का इतना दिया हुआ है, इसका इतना दिया हुआ है, तो डेल्टा H0 CO2 इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन क्या निकाल लेते, रिएक्शन का हीट निकाल लेते, हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट का माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट का। तो प्रोडक्ट का कितना है, प्रोडक्ट क्या है भाई, अच्छा इसमें मैंने उल्टा रिएक्शन लिख दिया क्या, अपन को ये बोल रहा है CaCO3 बाय रिएक्शन विद CO2, इसने बोला सी 224 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड से कंप्लीटली कन्वर्टेड टू CaCO3 बाय रिएक्शन, ओके। ये रिएक्शन रिवर्स दे रहा है गाइस, ये इस रिएक्शन को उल्टा करके दे रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि जब इसने इस CaO जब CO2 के साथ रिएक्ट करा तो इसने CaCO3 बनाया, क्लियर। मतलब ये ऐसे बोल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड को जब CO2 से रिएक्ट करा तो इसने CaCO3 बनाया, तो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट की इंथैल्पी कितनी आ गई भाई, CaCO3 की कितनी दे रखी है -1207 किलो जूल में, माइनस अब इसका कितना आएगा CaO का,
सी ए को अपन को दे रखा है माइनस का 635। अब प्लस होता ही प्लस प्लस माइनस अंदर माइनस ही हो जाएगा। कितना हो गया भाई? माइनस का 294। क्लियर, रिएक्शन बैलेंस है। चलो भी सॉल्व करते हैं इसको। तो 1207, 635, 294, कितना आ गया गाइस? ये कितना आ गया? जल्दी से फटाफट से बताओ। ये आ गया भाई अपना 7 और 5 12, 12 और 4 16, 9 3 12 और 1 13, 2 और 1 3, 3 6 3 9 और 2 11, और यहाँ पर 2 आ गया। तो यहाँ पर ये आ गया गाइस 2136 माइनस का किलो जूल पर मोल। क्लियर। अब क्या करेंगे अपन? इसने बोला कि कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड के मोल निकाल ले भाई। कैल्शियम ऑक्साइड के मोल निकालने, इसने बोला 224 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास कितना? कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का कितना? 16, तो 56 हो गया। तो 224/56 कर लेते हैं भाई। 224/56 करूंगा मैं तो कितना आएगा? 224/56, तो यहाँ पर कितना आ गया भाई? 224/56। क्या हम लोग सही कर रहे हैं ना भाई? हम लोग बिल्कुल एक्यूरेट कर रहे हैं। देख लो, चेक कर लो। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, यहाँ पर माइनस आएगा तो रिएक्टेंट की, अरे गाइस देखो यहाँ पर हम लोग एक गलती कर रहे थे। इसने एनर्जी सारी नेगेटिव में दे रखी है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा भाई। यहाँ पर हम लोग गलती करके, अंदर क्या होता है रिएक्टेंट में, इसकी और इसकी इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी? ऐड होनी थी। बट ये माइनस में दे रखा है और बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब 1207 में से घटाना था। शुक्र है हम लोगों ने पहली गलती पकड़ ली, ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता हम लोगों का। क्लियर, क्लियर देखना भाई इधर। क्लियर, हम लोग इसको करते हैं तो देखना गाइस। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे भाई? ये हम लोग इसको प्लस करेंगे तो अभी भी रिजल्ट तो माइनस में ही आएगा, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू क्या है? बड़ी है। तो कितना आ गया? इसको सॉल्व करते हैं भाई। इसको यहाँ पर हम लोग निकाले 1207 प्लस का 635 प्लस का 94, 294, वो माइनस का करके, तो ये आ गया माइनस का 178 किलो जूल पर मोल। ठीक है भाई, अपन को क्या निकालना था? हीट प्रोड्यूस। ठीक है, तो अब यहाँ से आ गया। अब अपने पास एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस का डेल्टा एन जी आर टी। मुझे क्या निकालना है? डेल्टा यू निकालना है। इधर जाऊंगा तो इधर माइनस आएगा, इधर जाऊंगा इसको लेके तो माइनस आएगा ना भाई। इधर इसको लेके आऊंगा तो ये भी माइनस का डेल्टा एच हो जाएगा प्लस का डेल्टा एन जी आर टी। तो अब इधर इसको प्लस करूंगा तो डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एच माइनस का डेल्टा एन जी आर टी। चलो भाई, रिएक्शन इसने दी हुई है क्या? सी ए ओ प्लस सी ओ टू, ये सॉलिड है गाइस, सी ए ओ। ठीक है, इससे सी ओ टू गैस बन रहा है, सी ओ थ्री सॉलिड बन रहा है। तो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का 1 मोल दिख रहा है अपन को, रिएक्टेंट का कितना दिख रहा है? 2 मोल। तो -1 आएगा क्या? ठीक है, कितना आ जाएगा? -1। तो यहाँ पर कितना आ रहा है भाई? ठीक है, देखो भाई कितना आ गया यहाँ पर। तो ये अपना आ गया डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एच। डेल्टा एच अपन को कितना दे रखा है? ये अभी निकाला ना हमने, माइनस का 178 माइनस का डेल्टा एन जी। तो डेल्टा एन जी करेंगे अपन -1 इंटू का आर इंटू का टी। क्लियर, तो ये अपन कर देंगे यहाँ पर। तो ये कितना आ जाएगा भाई? यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करके आपके पास क्या आ जाएगा? सब डेल्टा यू आ जाएगा। डेल्टा यू मान लो मैंने यहाँ से बोल दिया कि कुछ एक्स आया, इसको सॉल्व कर लेना। आफ्टर दैट आपको क्या निकालना है भाई? 1 मोल के लिए हीट प्रोड्यूस निकालनी है। 1 मोल के लिए देखते हैं, तो यहाँ पर इसने कैल्शियम ऑक्साइड के 224 ग्राम मास दे दिए है। तो अपन इसका, अगर अपन इसको करेंगे देखना, तो इसका मोल निकाले कि कितने मोल के लिए अपन को निकालनी है हीट प्रोड्यूस। तो 224/56, 56 इसका क्या हो गया था? तो 56 चौका 224 होता है। मोल 4 आ गया, तो 1 मोल के लिए देखा जाता है, 4 मोल के लिए कितना होगा? तो अपन को हीट निकालनी थी, तो 4 इंटू का जितना भी ये डेल्टा यू आएगा गाइस अपना। ठीक है, इसको कर देंगे बस सॉल्व, और अपना यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यू कैन डू दैट।
ओके, अगला क्वेश्चन है इन अ हाइपोथेटिकल सॉलिड सी atoms are found to form cubical close packed structure at A atom occupy all tetrahedroid at B atom occupy all octahedroid। ठीक है, ए सारे टेट्राहेड्रोइड पे गाइस लिख लेते हैं यहाँ पर। ए जो है अपने पास वो टेट्राहेड्रोइड पर और बी जो है वो अपने पास ऑक्टाहेड्रोइड पर है। ए एंड बी एटम्स आर ऑफ एप्रोप्रिएट साइज सो दैट देयर इज नो डिस्टॉर्शन इन द सीपीपी, मतलब कोई सीपीपी में डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा। ठीक है, लैटिस ऑफ सी, ठीक है, सी एटम की लैटिस है सारी। नाउ इफ अ प्लेन आर शोन इन द फिगर फॉलोइंग फिगर इज कट देन द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस प्लेन विल लुक लाइक। अच्छा ठीक है, अपन को इसमें क्रॉस सेक्शन बताना है। तो देखो ये प्लेन दिख रहा है तो आपको यहाँ पर एक कॉर्नर का एटम ये दिख रहा होगा, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, चार तो ये हो गए और दो फेस सेंटर के हो गए गाइस, तो छह हो गए। इसका मतलब ये प्लेन कटेगा तो छह एटम जो है वो अपन को कटेंगे, इसमें छह एटम कटेंगे। तो इसका कैसा होगा लुक भाई, पहले वाला तो वैसे ही गलत हो गया, चार दिखा रहा है, दूसरे वाला, तीसरे वाला, चौथा, तो बी सी डी में से कोई एक होगा। अब देखो इसने बोला सारे सी सी होने चाहिए, भाई सारे सी सी दिखा रहा है। अब इसने बोला ए जो है वो टेट्राहेड्रोइड पे, तो इसका मतलब टेट्राहेड्रोइड जो कहाँ पर उनकी पोजीशन कहाँ होती है क्यूब के अंदर, बॉडी डायगोनल पर गाइस। टेट्राहेड्रोइड की कहाँ पोजीशन होती है, बॉडी डायगोनल पे। और क्योंकि अभी ये यहाँ पर बोल रहा है कि सीसीपी लैटिस मतलब डिस्टोर्शन कोई नहीं हो रहा, इसका मतलब जो टेट्राहेड्रोइड है वो आपस में टच नहीं करेंगे, ए वाले आपस में टच नहीं करने चाहिए। तो देखो इस वाले में देखें तो इसमें तो ए दिखाई नहीं रहा, इसका ये गलत हो गया। तीन है इसमें, देखो ए वाले टच नहीं कर रहे गाइस, अगर आप ध्यान से देखो तो ए और ए के बीच में क्या बी है। आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रोइड कहाँ होता है, बॉडी के सेंटर पर, और एज के सेंटर पर, तो बॉडी के सेंटर पर आ रहा है। इसका मतलब ये वाला फिगर सही हो सकता है। अगर डी में भी देखे, अब आप सोच रहे डी में भी तो यार यही दे रखा है, बट डी में देखो आपको दिख रहा होगा कि हम लोग ऑक्टाहेड्रोइड को टच कर रहे हैं टेट्राहेड्रोइड के साथ, जो कि पॉसिबल नहीं है गाइस, ऑक्टाहेड्रोइड टेट्राहेड्रोइड के साथ टच नहीं हो सकता। क्लियर, तो इसका मतलब डी भी गलत हो गया। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया गाइस, सी ऑप्शन हमारा आ गया। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। द पाई बाउंडेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड विच हैज इथाइलिन एज वन ऑफ इट्स कंपोनेंट इज। तो गाइस जैसी सॉल्ट होता है, जैसी सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PtCl3C2H2। स्ट्रक्चर में अगर आपको दिखाऊं यहाँ पर माइनस का चार्ज आएगा क्या, ठीक है, स्ट्रक्चर दिखाऊं यहाँ पर, इसका ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, PtCl ClCl, और ये वाला बॉन्डेड होता है पाई के साथ, ठीक है ना, इथीन के साथ, इस तरह से होता है ये। क्लियर, इस पे एक नेगेटिव चार्ज, तो ये होता है जैसी सॉल्ट गाइस। ठीक है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, दिस इज द ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड OMC। क्लियर, OMG मूवी आई थी, ये OMC है भाई, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। जहाँ आगे होता है ना, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड अपन को पता है टर्मिनेटिंग ग्रुप होता है, इसके कार्बन को हम लोग काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाला भी मिथाइल है, मतलब कार्बन है, नो। तो ये क्या हो गया भाई, कोई प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, कुछ नहीं है, सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है, प्राइमरी नहीं है, कुछ भी, सीधा वर्ड रूट पे आ गया, नो का मतलब नॉन। अच्छा उसके बाद डबल बॉन्ड दिख रहा है भाई, अनसैचुरेटेड है। ठीक है, तो नॉन टू इन वन, ये क्या एल्डिहाइड है भाई, एल्डिहाइड है ना, कार्बोक्सिलिक नहीं है, सॉरी मैं स्टार्टिंग में कार्बोक्सिलिक बोल गया था क्या, कार्बोक्सिलिक नहीं है गाइस, दिस इज द एल्डिहाइड ग्रुप। ये क्या है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक नहीं है, एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड भी क्या होता है, टर्मिनेटिंग ग्रुप होता है, चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप लास्ट में आता है, और इसके कार्बन को हम लोग काउंट करते हैं पेरेंट चेन में। तो ये आ गया नॉन टू इन वन अल, इसका मतलब पहला तो अपन को दिख रहा है, ठीक है, क्लियर, नॉन टू इन वन ऑल। इसने बोला हुआ है कि कॉकरोच रिपेलेंट होता है, फाउंड इन कुकुम्बर, तो ये पहला सही है। दूसरा देखे नॉन थ्री इन गलत हो गया, तीसरा देखे नॉन फोर इन गलत, नॉन फोर इन थ्री गलत। ठीक है, तो इसका मतलब पहला सही आ गया भाई। चलिए अगला देखते हैं। वन ब्रोमो थ्री साइक्लो, वन ब्रोमो थ्री क्लोरो साइक्लोब्यूटेन is treated with two equivalent of sodium in the presence of dry ether। ठीक है भाई, तो देखो भी गाइस, इसने यहाँ पर देखो फिर एक गड़बड़ दे दी है क्या, देखना, अच्छा गड़बड़ नहीं दी, इसने दिया वन ब्रोमो थ्री क्लोरो, देखना भाई इधर ब्रोमो और यहाँ पर क्लोरो थ्री। इसने बोला इसका रिएक्शन इसने करवाया 2 मोल सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आपको पता है भाई, जैसे ही ये रिएजेंट आ जाएगा इस, आपकी दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए कि ये वाला रिएजेंट क्या होता है, वुड्स रिएक्शन का मेंबर होता है, वुड्स रिएक्शन का। तो भाई वुड्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या प्रोडक्ट बनेगा इसका,
यहाँ से ये हटेगा, सी कार्बन ब्रोमीन वाला बॉन्ड हटेगा भाई, क्योंकि ये कम, ये क्या है, कम एनर्जेटिक है, इसमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ये इजिली ब्रेक कर जाएगा। तो यहाँ से कौन सा कंपाउंड बन जाएगा भाई, डी कंपाउंड बन जाएगा अपना सीधा। दो जुड़ जाएगा ना ऐसे ऐसे, यहाँ से एक ये जुड़ेगा, एक यहाँ से जुड़ जाएगा, ये दो बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो वुड्स रिएक्शन का केस है, सीधा डी ऑप्शन आ गया अभी। चलिए, उसके बाद दे रखा है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फॉर कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ AB3 एट 50 mm इज फाउंड टू बी इतना एंड इतना, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। ओके गाइस, तो भाई टाइम वाला फॉर्मूला लगा देंगे। हाफ लाइफ दे रखा है टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर n-1। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 की पावर 1 है। इसका मतलब टी हाफ 1 का, तो T1 कितना दे रखा है साहब, T1 दे रखा है 4, 4/2 इज इक्वल टू कितना आ गया, A1 50/100, तो ये आ गया इसकी पावर 1 - n, तो ये आ गया 2, ये आ गया नीचे 2, तो ये आ गया गाइस 2 की पावर 1, 1/2 की पावर 1 - n। इसका मतलब 2 ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस होगा फिर, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 की पावर n-1। तो यहाँ से कितना आ गया, 1 इज इक्वल टू n-1, तो n इज इक्वल टू 2 आ गया गाइस। इसका मतलब 2 अपना आंसर आ गया। क्लियर। चलिए भाई आगे चलते हैं फटाफट। इन ब्लास्ट फर्नेस आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय, भाई सबको पता है कॉपर कार्बन मोनोऑक्साइड से करता है भाई, डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन मेटलर्जी चैप्टर से। क्लियर। अगला, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द हाइड्रोबोरेशन, भाई देखो ये तो फेमस क्वेश्चन हो चुका है गाइस। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भाई एनटीए अभ्यास में जिन्होंने पेपर सेट करा है गवर्नमेंट को भैया ज्यादा ही पसंद आ गया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पे हर पेपर में क्वेश्चन मिल रहा है गाइस। मेरे हिसाब से अब तो आप सीधा ही कर दोगे भाई, 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कुछ इस तरह का सीन होगा। अच्छा पेंटीन है, तो देखो 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन इस तरह कुछ सीन होगा। अब इसमें अगर अपन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे वही BH3 टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के पास में H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस गाइस, तो सीधा अपन को पता है ये पाई बॉन्ड ब्रेक करता है, एक तरफ H लगेगा एक तरफ OH लगेगा, डी ही ऑप्शन मेरे को ऐसा दिख रहा है। ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, अपन बोलते हैं सिन एडिशन होता है, ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। क्लियर। चलिए भाई आगे दिया हुआ है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स इज ऑक्सीडाइज्ड बाय यूजिंग एसिडिफाइड K2Cr2O7, भाई बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड रिएक्ट्स विद फिनाइल हाइड्रोजीन। ओके, अब देखो भाई यहाँ पर पहचानने का तरीका क्या है, इसने पहचान दे दी है, फिनाइल हाइड्रोजीन है भाई, फिनाइल हाइड्रोजीन है तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड है भाई, ये जो कंपाउंड बना होगा एक्स को ऑक्सीडाइज करके K2Cr2O7 के साथ, ठीक है ना, जो कंपाउंड बना होगा, जैसे मतलब ये एक्स है, इसका रिएक्शन अपन ने किसके साथ करवाया, K2Cr2O7। अब जो इससे कंपाउंड जो वाई बना होगा गाइस, ये वाई का टेस्ट इसने करवाया किसके साथ, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड विद फिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक है, फिनाइल हाइड्रोजीन साथ, तो इसका मतलब ये वाई जो होगा ये कार्बोनिल कंपाउंड होगा, वाई मस्ट भी क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड, क्योंकि फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करते हैं। ठीक है, अब कार्बनिक कंपाउंड में दो होते हैं गाइस, यहाँ पर दो चॉइस है अपने पास, या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। अब इसमें से कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, उसके लिए आगे इसने कुछ दे रखा होगा। इसने देखा कि बट डज नॉट गिव सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट कौन नहीं देता गाइस, आपको पता है, एल्डिहाइड सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देते, एल्डिहाइड सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देते गाइस, बस यहीं से इसने अपन को हिंट दे दिया। इसका मतलब अपना कीटोन आया, और कीटोन आपको पता है कि K2Cr2O7 क्या है, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये इसका मतलब किसी ने इस एक्स वाले को इसने ऑक्सीडाइज करके क्या बनाया, कीटोन। कीटोन आपको पता है किससे बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल से, तो पहचान लो फटाफट से सेकेंडरी अल्कोहल कौन है, मेरे को तो बी दिख रहा है, तो भैया बी आंसर आ गया। क्लियर। तो देखो इस तरह से करते हैं अपन, एकदम जबरदस्त टेक्निक होनी चाहिए गाइस, ठीक है ना, जबरदस्त टेक्निक। चलो भाई, तो इसका इसका सॉल्यूशन देखते हैं भाई। अरे तो बड़ा लंबा सा क्वेश्चन आ गया भाई, आधे बच्चे तो वैसे ही देख के डर जाएंगे,
कि सर अरे सर इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, अरे कैसे करेंगे। देखो भी, अ कैटलिस्ट अब्सॉर्ब्स 100 ml ऑफ नाइट्रोजन, कॉन्फिडेंस रखो गाइस, अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। अ कैटलिस्ट एब्सॉर्ब 100 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी, एसटीपी दे दिया इसने, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन दे दी है। per gram ऑफ कैटलिस्ट सरफेस एंड फॉर्म्स अ मोनोमोलिकुलर लेयर, द इफेक्टिव सरफेस एरिया ऑक्यूपाइड बाय वन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। मतलब इसने एक मॉलिक्यूल के लिए दे दिया, इसने इतना सरफेस एरिया जो है वो ले रहा है, तो अपन को बताना है टोटल सरफेस एरिया। तो बहुत बढ़िया भाई, एक मॉलिक्यूल के लिए दे रखा है, तो अपन टोटल पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल ले। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, पहले तो मोल निकाल लेते हैं। मोल कैसे निकालेंगे, गिवन वॉल्यूम इसने दे रखी है एसटीपी पे 100 ml, और कितनी होती है एसटीपी पे आप सबको पता है 22,400। यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, 1/224 से अपने पास मोल आ गए। अब मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे भाई, जितने मोल आए उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1/224 इंटू का 6 इंटू वो 10⁻23। चलो भी सॉल्व करते हैं इसको, इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 1/224 इंटू का 2.6 इंटू 10⁻23, तो इंटू 6 कर दिया तो ये आ गया 2.69 इंटू 10⁻21। क्लियर, 2.69 इंटू 10⁻21 ये आ गया भाई। चलिए अब देखते हैं आगे। एसटीपी ने दे ही रखा है वॉल्यूम गैस 22.4 लीटर, वैसे भी अपने को पता ही है भाई। इतना मॉलिक्यूल आ गया भाई। एक मॉलिक्यूल अपना कितना कर रहा था, एक मॉलिक्यूल कर रहा था अपना कितना टोटल सरफेस एरिया 0.16 इंटू 10⁻14। तो भाई इतने मॉलिक्यूल्स कितने करेंगे, लगा दो यूनिटरी मेथड, कर दो फटाक से एकदम क्वेश्चन सॉल्व फटाक से। तो इंटू का 2.69 इंटू 10⁻21। चलो भाई फटाक से आंसर दो भाई, करो सॉल्व इसको। यह आ गया भैया 43.04 इंटू 10⁻5। पहला ही ऑप्शन अपन को दिख रहा है आंखों के सामने, और फर्स्ट आंसर इसका आ गया। क्लियर भाई, चलिए चलिए भाई, चलिए आगे चलिए। आगे दे रखे के फॉर एच सी एन इस इतना, के दे दिया भाई अपने को 5 इंटू 10⁻−10। न्यूमेरिकल करने में मजा आता है यार, है ना। फॉर मेंटेनिंग अ कांस्टेंट पीएच ऑफ 9। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात आ गई, क्या इसने बोला मेंटेनिंग अ कांस्टेंट पीएच ऑफ 9, इसका मतलब कि बफर तो बन रहा होगा, बफर बन रहा होगा, बफर सॉल्यूशन आ रहा होगा। क्लियर भाई, ऐसी तो पकड़ते हैं अपन क्वेश्चन को, क्वेश्चन को पकड़ना सीखो गाइस। क्वेश्चन जिस दिन पकड़ना सीख गए उस दिन तुम लोग सक्सेसफुल हो गाइस, उस दिन तुम लोग सब कुछ सीख गए केमिस्ट्री में, ठीक है। सिर्फ थ्योरी रट के, थ्योरी पढ़ के रटना ही सब कुछ नहीं होता, नंबर नहीं आएगा गाइस। मैं लिखवा के ले रहा हूँ, लिखवा के दे सकता हूँ आपको, लिख के दे सकता हूँ। क्लियर, आप मुझसे लिखवा के ले लेके ऐसे नंबर नहीं आएंगे। आपको क्वेश्चन के अंदर चीजें पकड़नी है और उससे करना है। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने लाइन पढ़ी मेरे को समझ आया, रहा है ये तो बफर है, पीएच मेंटेन कर रहा है भाई, ठीक है, पीएच मेंटेन कर रहा है, लगाओ बफर वाली इक्वेशन। तो पीएच इक्वल टू पी के ए प्लस का लोग सॉल्ट अपॉन एसिड होता है भाई। चलो भाई देखो भाई, पी के कितना आ गया, पी के दे रखा है भैया, पी के निकाल लेंगे तो क्या होता है, पी के इक्वल टू माइनस लोग के, चलो जी फटाफट करो फटाफट, माइनस लोग 5 इंटू 10⁻−10। कितना आ गया भाई ये, माइनस का लोग 5, माइनस माइनस प्लस, प्लस 10 लोग 10। क्लियर, तो ये तो 10 हो गया, लोग 5 कितना होता है 0.69, तो 10.6। ओहो, ये माइनस का ये प्लस का है, तो 10 में से 0.7 घटा दो, 10 में से 0.7 घटा दो, तो ये बचा 3, ये बचा 9, तो 9.3 रह गया भैया। तो ये आ गया 9.3 आ गया, प्लस का लोग सॉल्ट का कंसंट्रेशन, सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम। अच्छा सॉल्ट कौन सा है भाई, केसीएन, केसीएन ने क्या दे रखा है अपन को 5 मोलर, वॉल्यूम अपन को दे नहीं रखा, तो सब क्या करेंगे, मोल इंटू वॉल्यूम, मोल इंटू वॉल्यूम करेंगे भाई, मोल इंटू वॉल्यूम करेंगे तो वॉल्यूम को अपन क्या मान ले, वी लेट कर लेते, क्या दिक्कत है, क्या बुराई है, मोल वॉल्यूम को क्या मान लिया अपन, वी। तो कितना आ गया, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम 5v, अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे आगे भाई, नीचे वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। इसने बोला यहाँ पर क्या कि इसने ऐड करा 10 ml, इसका मतलब v ml में कुछ 10 ml ऐड करा तो v + 10 हो गया, तो ये आ गई सॉल्ट की कंसंट्रेशन साहब, सॉल्ट की कंसंट्रेशन आ गई।
इनटू का यहाँ पर आ जाएगा V+10 और नीचे क्या आएगा एसिड की कंसंट्रेशन जो कि अपन को दिख रहा है 2 × 10, 2 × 10 मतलब 20, 10 का दम, 2 × 10 मतलब 20। तो यहाँ पर आ गया 20, यहाँ पर आ गया V+10 अपॉन V+10। तो यहाँ पर ये आ गया भैया 4 पे गया, ये पूरा पूरा मेरे को कैंसिल होता दिख रहा है। तो 9.3 प्लस का लोग V/4 ये आ गया भाई। अब यहाँ से क्या कर लोगे आप, यहाँ से आप पीएच निकाल लोगे, निकालना क्या आपको, अच्छा वी निकालना था, अभी वी तो अपने माना था, तो यहाँ से पीएच अपना आ गया, पीएच को सॉल्व कर लो भाई। V/4 को कैसे लिख सकते हैं, log v माइनस log 4, log 4 कितना होता है 0.6020, सॉल्व कर लो भाई, सॉल्व करके आ जाएगा आपके पास। अब आगे क्या करेंगे, जैसे अपने पास क्या आ गया भाई, ये आ गया 9.3, पीएच इसने दे रखा है क्या, अरे बाबा पीएच तो दे रखा है, तो फिर काहे दिक्कत है, काहे की दिक्कत, पीएच तो दे रखा है, 9 दे रखा है पीएच, तो इसमें से करो भैया माइनस, 0.3 आएगा। यहाँ पर कितना आ गया log v माइनस log 4, फटाफट से निकालो भाई, v इक्वल टू कितना आएगा, v इक्वल टू आ गए यहाँ से भैया देखना 2 ml के आसपास आ रहा होगा भैया, 2 ml आ रहा होगा, तो 2 ml निकाल दो फटाफट से, फटाक से 2 ml आंसर लगा दो, डी आंसर आ गया भाई। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना भाई। क्लियर, आगे देखते द पोलैरिटी ऑफ CH3 ट्वाइस PCF3 थ्राइस, ओके मतलब कुछ ऐसा सीन दे रखा है भाई, CH3 तो भैया यहाँ पे आएगा, 3 दे रखे हैं CF3 लिख देते हैं भैया, 3 क्या दिक्कत है, और 2 आएगा अपना यहाँ पर, PCl5 वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है अपन को, तो ये है ना, दिख रहा है ना मुझे, तो PCl3 दिख रहा है PCl5 वाला। और दूसरा सीन क्या अपन के पास, P2CF2 बॉन्ड है अपन के पास, और 3 अपने के पास क्या है CH3 है भैया, लगा देते हैं CH3। तो इसने बताना है कि पोलर नॉन पोलर तो डाइपोल मोमेंट देख लो, क्या बुराई है। यहाँ पर देखा अपन ने 3 CF3 है, इसका मतलब इसका तो डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए इधर इधर जाएगा, इधर इधर जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, इसका मतलब म्यू 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऊपर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे नीचे है, क्रॉस कैंसिल कर देगा, कर देगा, तो म्यू 0 हो गया। इसका मतलब पहला पोलर दूसरा नॉन पोलर, तो बी ऑप्शन मुझे दिख रहा है, आंसर आ गया फटाक से। क्लियर, आगे क्या, द नंबर ऑफ मेटल्स दैट शो पैसिविटी विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो भैया आपको याद रखना पड़ेगा, आयरन होता है, निकल होता है, और क्या होता है, क्रोमियम होता है, और क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है। ये 4 एलिमेंट होते हैं जो सारे क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ये लेयर बना लेते हैं, जिसकी वजह से आगे फिर ये रिएक्शन नहीं कर पाता। क्लियर, आगे रिएक्शन नहीं हो पाती। तो इसका आंसर सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 4 आ गया भैया, 4 आंसर आ गया। क्लियर, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आर पॉसिबल फॉर अलाइलिक कार्बोकैटायन, अलाइलिक, अलाइलिक कार्बोकैटायन, इसको बोलते हैं अलाइलिक कार्बोकैटायन। तो भैया कितने दिखेंगे, इसके तो मुझे 2 ही दिख रहे हैं, कैसे दिखेगा, कैसे, इधर जाएगा यहाँ पर, इधर ये बॉन्ड बनाएगा, इधर ये मजे मारेगा प्लस में, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, कैसा मारेगा मजे, ये प्लस में आ गया भैया, कह रहा मैं प्लस में आ गया, इसने बॉन्ड बना लिया, तो ये 2 हो गए भैया। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था यार, तो बेइज्जती कर रहा है भाई अपना एग्जामिनर, है ना भाई, ये इतना ही सिंपल क्वेश्चन दे रहा है, बेइज्जती कर रहा है ये तो मुंह पे। ठीक है, ये सोच रहा है हमें कुछ आता ही नहीं, इसको क्या पता हमें बहुत कुछ आता है। ठीक है, देखना भी चलो। हाउ मेनी ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर इन द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, भैया ऑर्थो पैरा का मतलब क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप, अपन को प्लस एम प्लस आई वाले बताने हैं। ठीक है, एक्टिवेटिंग ग्रुप बताने हैं अपन को प्लस एम, ठीक है ना, प्लस एम वाले। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, डीएक्टिवेटिंग कौन से होते हैं, तो अपन डीएक्टिवेटिंग वाले गिन ले, इसमें है क्या डीएक्टिवेटिंग वाले, कुछ देखना भी है, जैसे कौन कौन से नहीं हो सकते। अच्छा एक्टिवेटिंग गिन लेते चलो, सी डबल बॉन्ड ओ एच, अच्छा एक तो NH2 होगा एक्टिवेटिंग, क्योंकि लोन पेयर है, लोन पेयर वाले गिन लो। एक्टिवेटिंग कौन से हो गए, जो लोन पेयर हो गए, एक्टिवेटिंग मैं आपको लिखवा देता हूँ, एक्टिवेटिंग कौन से होते हैं, जिनके पास लोन पेयर है। बट एक्सेप्ट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है हेलोजेंस, हेलोजेंस हमारे प्लस एम शो नहीं करते गाइस। क्लियर, ये आपको याद रखना है, एक्सेप्ट हेलोजन, जितने भी लोन पेयर होंगे जिनके पास वो होगा, ये भी होगा एक्टिवेटिंग, ये भी होगा, इथाइल भी एक्टिवेटिंग होगा। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा, ये वाला भी एक्टिवेटिंग होगा या नहीं होगा, यहाँ पर लोन पेयर है, ये इसको देगा, ये इधर जाएगा, ये मिथाइल इसको चिपका रहा है। ठीक है, 1 2 3, 3 तो हो गए भैया, और कौन सा दिख रहा है,
कौन सा दिख रहा है? और सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच क्या होगा भाई? एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग? चिपकाएगा या खींचेगा? बताओ भाई, चिपकाएगा या खींचेगा? बताओ भी जल्दी। और क्या है अपन के पास? एन डबल बॉन्ड NH2। हाँ भैया ये हो जाएगा एक, ये चिपका देगा, लोन पेयर दे देगा बेंजीन को। ये हो गया भाई एन डबल बॉन्ड NH2। होगा या नहीं होगा? एन डबल बॉन्ड NH2, ये इसको यहाँ पे भी तो कोऑर्डिनेट कर सकता है भाई, ठीक है। एक कौन सा होगा? एन डबल बॉन्ड हो, NO तो अपना पता ही है, अपन का एक्टिवेटिंग होता है, एक्सेप्शनल केस है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, और छठा कौन सा है भाई? छठा बताओ, छठा 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 ये वाला हो जाएगा, क्योंकि देखो भाई ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर देता है तो इधर जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है। क्लियर? इसका मतलब ये वाला हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इसके 6 ऑप्शन आने चाहिए गाइस, 6 आंसर इसका आना चाहिए भाई, ये वाला आ सकता है आंसर में। क्लियर? चलिए, नाइट्रोजन गैस is kept in an open beaker at 273 Kelvin and 1 atm pressure. If the pressure of the surrounding suddenly falls to 0.5 atm and the temperature increases to this, then the percentage of nitrogen in the beaker is mn% of the initial amount, then the value of mn is। तो देखना भाई, नाइट्रोजन इसने कैप्ट करी है बीकर के अंदर, इस बीकर के अंदर मान लो मैंने वॉल्यूम V ले लिया, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद सराउंडिंग में, तो भाई वॉल्यूम तो इसने फिक्स ही कर रखी है, वॉल्यूम का तो कहीं दे ही नहीं रखा। इसका प्रेशर कितना दे दिया? P1। इफ द प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग फॉल्स टू 0.5, मतलब ये तो चेंज हुआ ना, तो P1 1 atm है। अच्छा V1 कितना है? V1 तो V है। T1 कितना है? T1 तो 173 है। क्लियर? उसके बाद N1 कितना है? मोल कितने हैं भाई? मोल दे रखे है क्या? प्रेशर 1 atm, मोल दे रखा है क्या? इफ द प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग फॉल्स टू इतना, इतना मोल तो नहीं दे रखा भैया, तो मोल को N1 ही मान लेते हैं अपन, क्या दिक्कत है? फिर N1 ही ले लेते हैं, कोई इसमें बुराई थोड़ी है। P2 कितना हो गया? 0.5, V2 तो V रहेगा। क्लियर? T2 कितना हो गया? T2 इसने दे दिया 546। N2 कितना हो गया? तो N2 ही मान लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? देखो भी, क्या PV इक्वल टू NRT होता है साहब? तो यहाँ से R जो कांस्टेंट है वो कितना आ गया? PV अपॉन NT। तो क्या मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकता हूँ? P1 V1 अपॉन N1 T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन N2 T2। तो V2 से V1 तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये तो सेम है। P1 कितना है? 1 अपॉन N1 को N1 रहने देते, T1 कितना है? 273 इक्वल टू P2 कितना है? 0.5, N2 ऐसे ही रहेगा, T2 546। क्लियर? 273 टू द 546 होता है, तो यहाँ पर कितना आ गया भैया? तो ये आ गया 1 अपॉन N1 इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 2 इंटू N2। तो कितना आ गया भैया? N2 बटा N1 इज इक्वल टू आ गया 0.5 अपॉन 2, मतलब ये आ गया 20 कर दूं इसको मैं तो 5 चौका 20, तो ये आ गया 0.1 अपॉन 4 आ गया ना यार, 0.25 होता है यार, क्यों बेइज्जती करवा रहे? ठीक है, 0.25 होता है। तो N2 बटा N1 आ गया 0.25, 0.25। इसका मतलब अपन को परसेंटेज निकालने, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन रिमेनिंग क्या होगी? यही होगी भाई, N2 बटा N1 इंटू का 100। कितना आ गया भैया? 25% आ गया। 25% ये किसने दे रखा है? 25% इक्वल किसके दे रखा है? MN के। 25% इज इक्वल टू MN%। इसका मतलब M की वैल्यू 2 आ गई, N की वैल्यू 5 आ गई। इसका मतलब सम निकालना है, तो अपन को 7 सम आ गया। सम कितना आ गया भाई? 7 आ गया, 7। बढ़िया क्वेश्चन था, इजी था। इसने बोला हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग nitrates of metal decompose on heating similar to as given below in the scheme। okay, metal oxide plus nitrogen oxide plus oxygen gas। भैया ऐसे तरीके से तो अल्केलाइन अर्थ मेटल टूटते हैं, अल्केलाइन अर्थ मेटल टूटते हैं ऐसे तरीके से तो। क्लियर? ऐसे तरीके से कौन टूटता है भाई? अल्केलाइन अर्थ मेटल। गिन लो सारे अल्केलाइन अर्थ मेटल, ये रे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी, राजी दे नहीं रखा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, बस इतने हो गए।
इतने नहीं हो गए, एक चीज और भूल रहे हो। क्या लिथियम डायगोनली मैग्नीशियम के पास होता है? क्या लिथियम और मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशनशिप है? इसका मतलब लिथियम के पास भी यही वाला बिहेवियर होगा। इसका मतलब 6 आ गया भाई, 6 आंसर आ गया, 6। क्लियर? तो यहाँ पर बच्चा गलती कर सकता है भाई। तो डायगोनल रिलेशनशिप ही, खुरापाती दिमाग रखो, खुरापाती दिमाग, ठीक है। खुरापाती दिमाग चलाओगे तो आंसर सही पाओगे, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं करनी यहाँ पे कभी, फटाक से बस। अपने को पता है भैया अल्केलाइन अर्थ मेटल देते, ढूंढो और मार दो आंसर 5, उसी टाइम से -1 मिलेगा, ठीक है। अच्छा तुम्हारे को सब्जेक्टिव में तो चलो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट भैया 4 नंबर तो ले सकते हो। अगर कोई बात नहीं, अगर नेगेटिव नहीं है तो क्या हुआ, 4 नंबर ले गए अपन, ठीक है। एक छोटा सा दिमाग लगाना था अपन को कि लिथियम जो है वो मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, इसका मतलब लिथियम भी ऐसे ही टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ से अपना सारा पेपर सॉल्व हो गया गाइस। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, आप लोग को काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हो, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था गाइस, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हूँ और आपको बहुत अच्छी सी चीज़ें, मैं अच्छी अच्छी चीज़ें बहुत बता सकूंगा, ठीक है। और सारे पेपर मैंने आपको बोला ही था मैं सॉल्व कराऊंगा, बट थोड़ा सा पेस स्लो हो सकता है बिकॉज मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं होता, मेरे बैचेस बहुत ज़्यादा होते हैं गाइस। तो अगर आप लोग, हाँ इतनी गारंटी है, अगर आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल को देखेंगे, तो मेरी गारंटी है चाहे मुझे रात भर जाग के काम करना पड़ेगा, इस मैं आपको फटाफट से वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करके दूंगा, बट एक कंडीशन पर। अगर आप चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाएंगे और सब्सक्राइब भी करवाएंगे, तब मैं फिर ये काम करूंगा। और हाँ, जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करवाए, जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएगा जो बच्चा, ठीक है, उसको फिर मैं एक बहुत बढ़िया खुशखबरी दूंगा, ठीक है ना, उसके लिए एक बहुत बढ़िया सरप्राइज है। तो आज से लग जाइए गाइस, आप ये चैनल देखिए, इस वीडियो को देखिए और लग जाइए अपने, फटाफट सारे दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिए चैनल, और सबको बोलिए कि सब्सक्राइब करें। भैया आरवी सर जो है बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी तरह समझ आता है, और इस चैनल को फटाफट से शेयर करो और तुम लोग भी अपने अपने दोस्तों को आगे आगे शेयर करते रहो। तो देख रहे हो गाइस, ये एक लंबी चेन बनती जा रही है कि आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आप मेरे चैनल पे आके मेरे से पढ़ रहे हैं, चीजें सीख रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, आपको बढ़िया लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, उनको बढ़िया लगेगा वो अपने दोस्तों को शेयर करेगा, तो इसी तरह से ये चैनल जो है बहुत सारे बच्चों के पास जाएगा, बहुत सारे बच्चे इस चैनल से बेनिफिट ले सकेंगे। और आपकी हेल्प के लिए तो हमेशा ही मैं तत्पर हूँ गाइस। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है मुझे व्हाट्सएप करिए, मुझे कॉल करिए, हमेशा मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम आती है रिगार्डिंग स्टडी से रिलेटेड है, स्टडी से रिलेटेड नहीं है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम है, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, आप हर प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा गाइस। चलिए ओके गाइस, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। बहुत रात हो चुकी है, कितना टाइम हो चुका है भाई गाइस, 1:30 बज चुके हैं गाइस, रात के 1:30 बज चुके हैं, और आपके लिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी है आज। सुबह से मैं क्लास ले रहा था, अभी रात को फ्री मिला था तो मैंने आप लोगों के लिए पूरा पेपर सॉल्व कर दिया आप लोगों के लिए। तो गाइस देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आपकी भी थोड़ी सी मेरे को डेडिकेशन चाहिए। क्या डेडिकेशन चाहिए? चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो गाइस, क्लियर? चलिए ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जेई 2020 एग्जाम। लगे रहो, फोड़ दोगे गाइस, फोड़ दो, नारा बना लो, फोड़ देंगे, ठीक है, लगे रहो, फोड़ देंगे, क्लियर? जब आरबी सर का हो साथ तो डरने की क्या बात, ठीक है, फोड़ देंगे भैया, ठीक है। चलिए ओके गाइस।